नमस्कार, मैं नरेंद्र सिसोदिया नेशनल भारत न्यूज़ पर स्वागत करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। और सभी दर्शकों को आज एक अजीम शख्सियत, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, मातृशक्ति के लिए प्रेरणा लक्ष्मी तंवर जी, जो मुखर है, सजग है और हमेशा अलर्ट मोड पे रहती है मातृशक्ति की अधिकारों के लिए, उनके हक हुकूक के लिए। तो आज वो आए हैं हमारे एनबीएन न्यूज़ के स्टूडियो में। तो स्वागत करता हूं लक्ष्मी तंवर जी आपका मेरे नेशनल भारत न्यूज़ पर। तो यहाँ आकर आपको कैसा महसूस होता है? दूसरी तीसरी बार आप आके इंटरव्यू दे रहे हैं। तो लक्ष्मी भाई साहब, आज क्या कहना चाहेंगे आप देशवासियों को? आपने पूछा है कि यहाँ आके आपको कैसा लगता है, तो यहाँ आके एक अलग ही जोश मेरे अंदर आ जाता है। और आपके जो सवाल होते हैं नरेंद्र साहब, वो बहुत ही सटीक होते हैं, निर्भीक होते हैं। जैसा कि आपके चैनल का नाम है निष्पक्ष और निर्भीक, वैसे ही आपके सवाल होते हैं। तो आपके सवालों का जवाब देना वो मेरे नेचर में मैच करता है। तो बिल्कुल आप सच्चाई सामने रखते हो, सच्चाई सामने लेकर आते हो, आम जनता के बीच में आप आम जनता की आवाज़ उठाते हो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल को। आपका चैनल निरंतर तरक्की करे और मातृशक्ति का आशीर्वाद आपके चैनल पे हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद लक्ष्मी तंवर जी। हमारी बातों पर खरी नहीं उतरती और हमें इस बार आश्वासन नहीं चाहिए। इस बार हमें आपसे लिखित में प्रमाण चाहिए, क्योंकि ये हमारे आने वाले भविष्य का सवाल है। हम अपने लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम अपने हकों की बात कर रहे हैं। हमें हमारा हक चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहिए और हम अपने बच्चों को राजनीति षड्यंत्र का शिकार बिल्कुल नहीं होने देंगे। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक गौर हो, उस पर विचार हो और सरकार सहानुभूतिपूर्वक आपकी बात को सुने। मैं लक्ष्मी तंवर जी आपसे जानना चाहता हूं कि आज 80 साल हो गए SC/ST के समुदाय को आरक्षण देते हुए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जो संवैधानिक उद्देश्य है, क्या वो पूरा हो चुका है? इन SC/ST के समुदाय को, इन जो एक आरक्षण की जो पात्रता रखते हैं, क्या उन लोगों तक ये फायदा पहुंच चुका है क्या कि जो वास्तव में पात्रता रखते हैं, जो एलिजिबिलिटी रखते हैं, जो वास्तव में दीनहीन हैं, वो जो आज भी दलित हैं, जो वंचित हैं, जो वास्तविक हकदार है, जरूरत के हिसाब से नहीं, जरूरतमंदों तक ये चीज पहुंची है क्या? और क्या आप उन SC/ST समुदाय के लोगों की भी आवाज, जिन तक ये फायदा नहीं पहुंचा है, और उन SC/ST की भाइयों को आप क्या कहना चाहते हैं अपने आंदोलन में शामिल होने के लिए? लक्ष्मी तंवर जी, मैं सभी SC/ST के भाइयों को कहना चाहती हूँ कि भाइयों, ये आपके हक की आवाज है। ये आर्थिक आधार पे जो आरक्षण मिल रहा है, ये आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये उन गरीब भाइयों तक नहीं पहुंच पा रहा है जिनको वाकई में इसकी आवश्यकता है। क्योंकि आप देखिए कि आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है जो इसके बारे में पूरी नॉलेज रखता है। आज जागरूक नहीं है SC/ST का भाई, उनको नहीं पता होता है कि हमें आरक्षण किस आधार पे मिल रहा है, उनको पता ही नहीं होता है। तो एक तो जागरूकता की बहुत आवश्यक है कि SC/ST के समस्त भाइयों को पता होना चाहिए कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, गाँव में रहने वाले, कस्बों में रहने वाले SC/ST के भाइयों को पता होना चाहिए कि ये आरक्षण है क्या। आधे भाइयों को तो पता ही नहीं है कि हमें अपने बच्चों को किस प्रकार से आरक्षण का बेनिफिट देना चाहिए। तो ये जागरूकता इसीलिए भी नहीं पहुंचाई जा रही है उन तक, क्योंकि जो आरक्षण का लाभ है वो बड़े बड़े लोग खा रहे हैं। ये जो SC/ST के भाई हैं, ये 80% भाई आरक्षण का लाभ उठाने से वंचित है। हम इनके लिए आवाज उठा रहे हैं, हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और बिल्कुल ये जो आरक्षण जो 78 वर्षों से मिला हुआ है, तो एक तरह से इनको मानसिक रूप से बहुत कमजोर बना दिया है आरक्षण ने। मैं कहना चाहूंगी, बुरा मत मानना आप लोग, पर यह हकीकत है। एक आपको आरक्षण की बैसाखी पे निर्भर कर दिया है सरकार ने। आरक्षण की बैसाखी आप लोगों को इस प्रकार पकड़ा दी गई है कि आप सिर्फ उस आरक्षण पे ही निर्भर होके रह गए हैं। आपको जो नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज आपको है ही नहीं। आज हम स्कूलों में जाते हैं और वहां पे हम सरकारी टीचर कोई SC/ST का होता है, हम उससे पूछते हैं तो उनको ये तक नहीं पता होता है कि हमारा देश कब आजाद हुआ था, कि टीचर की स्पेलिंग क्या है। उनको सही मायने में कुछ पता ही नहीं है। आखिर ये जो शिक्षा है, जो
वाक्य में जो शिक्षा हमें SC ST के भाइयों को मिलनी चाहिए वो शिक्षा मिल ही नहीं पा रही है। वो कहते हैं ना, पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश। तो ना तो हमारे देश को जो ये दिमक बन के खा रहा है वो आरक्षण खा रहा है। हमारे देश के युवाओं के टैलेंट को ये आरक्षण खत्म कर रहा है, क्योंकि वो बच्चे सिर्फ आरक्षण पे निर्भर है, वो अपना टैलेंट इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। हमारे SC ST के भाइयों में बहुत टैलेंट है, वो बहुत आगे जा सकते हैं, पर उनको दबाया जा रहा है इस आरक्षण की वजह से कि तुम पढ़ाई मत करो, तुम्हें पढ़ने की और तुम्हें नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो वैसे ही पास कर दिया जाएगा, आगे भेज दिया जाएगा। पर आगे जाके उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो जानते हैं। नॉलेज नहीं होने के कारण अगर उनके ऊपर सरकार खर्च करे, अच्छे इंस्टीट्यूट उनको दे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट उनके लिए खोले और अच्छे अच्छे टीचर्स उनके लिए लगाए, तो क्या ये भाई विदेशों में जाने की भी क्षमता रखते हैं, वहां पे अपने आप को प्रेजेंट करने की क्षमता रखते हैं? तो कुल मिला के इनको आरक्षण देकर इनको कमजोर बनाया जा रहा है। तो हमारी ये आवाज सिर्फ हमारे लिए नहीं है, 36 कौम के भाई बहनों के लिए है, ताकि आप मानसिक रूप से ताकतवर बने। तो ये थे लक्ष्मी तंवर जी और मैं नरेंद्र सिसोदिया, आपका अपना नेशनल भारत न्यूज़। ये जो हमने इंटरव्यू लिया है लक्ष्मी तंवर जी का, कैसे विचार लगे, हमारा विषय कैसा लगा, प्रस्तुति कैसी लगी, प्रिय दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि कमेंट करें, शेयर करें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अमूल्य सुझाव हमें प्रेषित करें। मैं नरेंद्र सिसोदिया, नेशनल भारत न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।